हेलो व्यूवर्स, मानवी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट निखिल कुमार। यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी बिल्कुल आसान शब्दों में एनालिसिस करके मेरे द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। एनालाइज कर लेंगे बैंक निफ्टी, निफ्टी टाइम फ्रेम जो होगा वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम निफ्टी में और 4 मिनट के टाइम बैंक निफ्टी में होगा। ऑलमोस्ट सारे टाइम फ्रेम में एक बार चेकआउट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल आइडेंटिफाई कर लेंगे। जो फ्राइडे को मैंने वीडियो में जो आउटलुक्स दिया था वो सेम बिहेव किया, रिकैप कर लेंगे मार्केट ने कैसा बिहेव किया। दूसरी चीज़ एक ट्रेड देख लेंगे, कोई ट्रेड सेटअप बन रहा था नहीं बन रहा था, और चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस तरह से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे ट्रेड में। फिर एक RSI भी कर लेंगे। RSI मैंने जैसे लगा रखा है, RSI को भी एक बार हम लोग चेकआउट कर लेंगे। RSI में क्या डाइवर्जन था, क्या चीज़ें थी, वो एक बार चेकआउट कर लेंगे। मार्केट जो फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होने के बाद जो है मार्केट यहाँ से बाउंस किया है। अगर ये एक लेवल है, एक बार चेकआउट कर लेते हैं कोई लेवल है या नहीं है। तो मार्केट ने जो बाउंस बैक किया है ये ऑलमोस्ट 21,950 के उससे बाउंस किया है। तो एक लेवल मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इस तरह से, 50 का लेवल लगा देता हूँ इस तरह से। मैंने ये लेवल इसलिए लगाया कि मल्टीपल टाइम यहाँ पे मार्केट आके बाउंस हुआ है, ये बाउंस हो गया मार्केट, ये चीज़ें यहाँ से बाउंस हुआ है। जैसा कि मैंने फ्राइडे को आउटलुक दिया था कि थोड़ा सा करेक्शन बाकी है, मार्केट में करेक्शन मिलेगा। और देखो करेक्शन यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद जो है ये ब्रेकआउट मिला 22,000 का। ट्रैपिंग का मार्केट में देखो किस तरह से ट्रैपिंग होता है। और 22,000 का कल का जो डे यहाँ पे जो रेंज बना था ये रेंज था, और एग्जैक्ट मार्केट ने यहाँ पे ये 2-3 कैंडल बनाकर उसके बाद एक देखो शार्प फॉल दिया है। और ये एक लेवल जो अभी लगाया मैंने, लेवल 21,950 से बाउंस हो गया। फिर उसके बाद ये और फिर ये। तो इस तरह के मार्केट में आप ट्रेड नहीं कर सकते बिल्कुल भी। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि देखो यहाँ से ब्रेकआउट मिला है, ब्रेकआउट के बाद यहाँ देखो ये ब्रेकआउट मिला है, यहाँ पे 21,000 के ऊपर है मार्केट, और एक ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल था 22,020 का, तो इसका भी ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने। मगर रिटेस्ट, जिन्होंने रिटेस्ट के लिए वेट किया होगा वो बच गए होंगे। ऑलमोस्ट कैंडल जो है फिर यहाँ पे आ गया। इसके बाद 2-3 कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे बाउंस बैक हुआ है। तो इस तरह से कैसे आप ट्रेड ले सकते हो? कोई मेरे हिसाब से कोई ट्रेड बनता नहीं है। स्कैल्पिंग कर सकते हो, छोटे छोटे रनिंग कैंडल में ट्रेड ले सकते हो। रनिंग कैंडल के ट्रेड में भी आप क्या बना लोगे, नहीं बन पाएगा, क्योंकि इस तरह के कैंडल में कोई भी कैच करने जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे देखो फिर मार्केट ने जो है सेम लेवल से यहाँ से फिर बाउंस किया है। उसके बाद मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेकर और ये 50% करेक्शन देकर डिप दिया है, फिर ऐसे ये डिप मिला था। ये कैच कर सकते थे, मगर इसमें क्या है कि यहाँ पे कोई रिटेस्ट मिला नहीं हमें। और जो सेफ ट्रेडर है, मैं बिल्कुल बोलता हूँ कि जब भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिले रिटेस्ट का वेट करो। जैसे यहाँ ब्रेकडाउन मिला है, यहाँ ब्रेकआउट हो गया, और ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस पर जो है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड बनता है। मगर रिटेस्ट के लिए जिन्होंने वेट किया होगा, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट होना चाहिए था, यहाँ रिटेस्ट, और ऑलमोस्ट देखो ये क्या हुआ है, जोन के अंदर बंद हुआ है। ये कैंडल जोन के अंदर, ये भी कैंडल जोन के अंदर बंद हुआ है, यहाँ ब्रेकडाउन मिला है, ये भी जोन के अंदर बंद हुआ है कैंडल। तो इस तरह से रिलाई नहीं कर सकते हैं, जो है इस तरह का मार्केट में रिलाई नहीं कर सकते हैं। अब ये जिन्होंने यहाँ पे इसके 50% रिटेस्टमेंट, ऑलमोस्ट देखो 50% रिटेस्टमेंट पे ये मार्केट ने एक फॉल दिया, फिर ये भी फॉल आया था ये मार्केट में, फिर उसके बाद रिवर्स कर गया था। तो उसके बाद देखो ये ट्रेड एक जो है आइडेंटिफाई करके बनाया जा सकता था। जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के बाद जो है मार्केट ने एक इसका हाई भी ब्रेक किया था, रिटेस्ट मिला, मगर यहाँ रिटेस्ट मिला है, उसके बाद बहुत किया मार्केट ने, फिर यहाँ रिटेस्टमेंट दिया, फिर यहाँ पे एग्जैक्ट जो लेवल था फिबोनाची है, तो फिबोनाची लेवल से 0.26 से जो है मार्केट जो रिजेक्शन लेकर, और ये यहाँ पे जो रेंज था, ये रेंज पे आके मार्केट ने सपोर्ट लेके, और ये तो इस तरह के मार्केट में जनरली इस तरह का आपने एक ट्रेड कैच कर लिया है, नहीं कर पाओगे ट्रेड। क्यों? क्योंकि इस तरह के मार्केट में मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कोई ट्रेड के लिए। और आज मैंने कोई ऐसे भी ग्रुप में टेलीग्राम पे कोई लेवल नहीं दिया था, क्योंकि मार्केट जो है वो रेंज बाउंड दिख रहा था। रेंज बाउंड क्या है, सुबह थोड़ा सा डीप दिया था, उसके बाद रेंज बाउंड हो गया था मार्केट ये। और इस तरह से मार्केट रेंज बाउंड में क्या ट्रेड करोगे आप? हाँ, ये ट्रेड बनता था बकायदा। अगर ये जो है ये लेवल ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट के जिन्होंने वेट किया, रिटेस्ट मिला है, उसके बाद हाई ब्रेक किया आराम से, ये फिर रिटेस्ट, उसके बाद ये, तो इस तरह से ये ट्रेड कैच किया जा सकता था। तो उसके बाद देखो साइडवेज मार्केट इस तरह के थोड़ा सा डीप, फिर बाउंस, फिर डीप, और फिर ये एक डब्लू पैटर्न, यहाँ से भी एक डब्लू पैटर्न है, डबल टॉप बना है यहाँ और यहाँ यहाँ। उसके बाद निकलाइन ब्रेक हुआ, देखो अब क्या करोगे, यहाँ पर रिटेस्ट मिला है और नीचे आ गया। तो जो भी लोग रिटेस्ट के लिए वेट करेंगे ना, वो 110% वो प्रॉफिट में रहेंगे, उनका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन रहेगा, और ट्रेड उनका हमेशा जो है प्रॉफिटेबल रहेगा। क्योंकि जो रिटेस्ट के लिए वेट नहीं करेंगे, रनिंग कैंडल का इस तरह से ट्रेड लेना है, चीज़ें हैं, कब रिवर्स कर जाएगा कुछ पता नहीं। अभी इसी कैंडल में जिन्होंने ट्रेड नहीं बुक किया होगा, क्या हुआ, रिवर्स हो गया। तो इस तरह से मार्केट में दिक्कत आएगी, इस तरह से चीज़ें हैं। डायरेक्शनल मूव होना चाहिए मार्केट में, डायरेक्शनल मूव की मार्केट अगर जो है इस तरह से जा रहा है तो जा रहा है, इस डाउन साइड में जा रहा है तो जा रहा है, इस तरह से डायरेक्शनल मूव हुआ तो प्ले करने में अच्छा लगता है। और इस तरह के मार्केट में थोड़ा सा क्या है, बहुत दिक्कत होती है। अब यहाँ देखो एक एंगल्फिंग कैंडल है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न ने एंगल्फ किया है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल को ऑलमोस्ट एंगल कर लिया। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है बायर का स्ट्रेंथ खत्म हो गया, सेलर स्टार्ट हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से कैंडल भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जनरली क्या है। इस तरह से कैंडल आप फाइंड आउट करोगे, बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जो आपको देखना पड़ेगा। शूटिंग स्टार है, हैंगिंग मैन है, डार्क क्लाउड कवर है, इवनिंग डोजे स्टार है, मॉर्निंग डोजे स्टार है, बेरिश इनसाइडर बार है, बहुत सारे कैंडल है। अब हर एक कैंडल का चीज़ें याद नहीं रहती है। अब धीरे धीरे चीज़ें जो है वो आपको प्रैक्टिस करते करते वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, बेरिश सिंगल पिंग, बुलिश सिंगल पिंग, राइजिंग 3 मेथड, फॉलिंग 3 मेथड, इस तरह से, और बहुत सारी चीज़ें हैं।
बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है। मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न पे वीडियो बनाऊंगा। जनरली क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसलिए वीडियो नहीं बन पाती, और टाइम टू टाइम मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। पहले तो क्या है, मेरा प्रायोरिटी ये रहता है कि जो एनालिसिस का वीडियो है वो पहले अपलोड करूँ, उसके बाद जो चीज़ें हैं वो अपलोड करता रहूँ मैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स कवर करता है, हैंगिंग मैन कवर करता है, शूटिंग स्टार कवर करता है, डार्क क्लाउड कवर कब काम करता है। तो इस तरह से चीज़ें जो है वो हमें देखनी पड़ेगी कि डार्क क्लाउड कवर कहाँ पे बनता है, क्या है। प्लस बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे ये रैली हुआ है, ये बेस बना है एक, उसके बाद फिर ड्रॉप हो गया है, फिर ड्रॉप के बाद फिर एक बेस बना है, फिर ड्रॉप हुआ है। इसको बोलते हैं DBD, ड्रॉप बेस ड्रॉप। फिर उसके बाद रैली, फिर यहाँ पे बेस बना, फिर रैली, फिर बेस, फिर रैली। तो इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखना पड़ेगा आप लोग को, और जो है टाइम मिलेगा तो मैं धीरे धीरे वीडियो अपलोड करूँगा कैसे क्या है, क्योंकि एक जोन आइडेंटिफाई करना होता है हम लोग को। जोन क्या है, ये जैसे ये एक जोन हम आइडेंटिफाई कर सकते थे कि ये एक जोन है जहाँ से बार बार सेलिंग देखने को मिलेगा। ये देखो, अब यहाँ पे जब भी मार्केट आया सेल, जोन बनाने का, ये देखो, ये लाइन बनाने से जो है ना, ये आपको एक लेवल पता चलता है, मगर जोन बनाने से होता है कि जैसे मार्केट एग्जैक्ट पिन पॉइंट कभी नहीं आता है ऐसे। देखो अब जैसे ये मैंने हॉरिजॉन्टल लगा दिया तो ऐसा कभी टच नहीं करेगा इसको आके, कभी ऊपर 2 पॉइंट ऊपर या 2 पॉइंट नीचे से रिवर्सल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक जोन का मतलब ये हुआ कि मार्केट यहाँ पे जब भी आएगा ना, चाहिए 50 पॉइंट का जोन बनाओ, 20 पॉइंट का बनाओ, 30 पॉइंट का जोन बनाओ, तो जोन बनाने से ये होता है कि अगर 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे भी होता है तो आप एडजस्टमेंट कर लोगे, आपको सब कुछ पता है कि यहाँ से भाई सेलिंग देखने को मिलेगा, तो आप जो है उस हिसाब से अपने सेल प्लान करते हो सारी चीज़। अब देखो यहाँ पे जब भी मार्केट आया, क्या आया, फॉल मिला है, यहाँ पे दोबारा मार्केट आया, फॉल मिला, यहाँ पे आया, फॉल मिला, आज फिर मार्केट गया, फॉल मिला है। तो ये एक वैलिड सेलिंग जोन है जहाँ पे बार बार मार्केट आ रहा है, तो यहाँ से सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। चाहे आप टाइम फ्रेम कोई भी चूज कर लो, आपको ये चीज़ें दिखेंगी। और उसमें भी कंफर्मेशन क्या लेना होता है हमें, कि जैसे देखो यहाँ से जब सेल ऑफ करेगा तो फिल अनफिल ऑर्डर देखना होता है कि फिल अनफिल ऑर्डर कितने जो है ऑपरेटर्स के बचे हुए हैं, जो मार्केट यहाँ से आएगा। मार्केट यहाँ दोबारा क्यों आया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है मार्केट में, यहाँ पे मार्केट दोबारा क्यों आया, मार्केट इसलिए दोबारा यहाँ पे आया कि कहीं ना कहीं ऑपरेटर्स के जो है अनफिल ऑर्डर बचे हुए थे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है कि रैली हुआ है, और ये बेस बना, ये ड्रॉप हुआ, ये बेस बना, फिर रैली हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रैली बेस बना ये, और फिर इसका ड्रॉप हो गया, फिर ये बेस बना है और फिर ड्रॉप हो गया। तो इस तरह से जो है ये सेलर जो हम लोग को क्या है कि हर चीज़ आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ये बहुत एडवांस चीज़ें हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आप समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या चीज़ें हैं, बहुत एडवांस चीज़ें हैं। तो एडवांस चीज़ें आप लोगों को सीखना पड़ेगा। बेसिक टू एडवांस जो है मेरा कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेड सर्विस नहीं है मेरा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ सीखना पड़ेगा। बेसिक है, जैसे ये आपका है, ये क्या बना है, बेस कैंडल बना है, ये बेस कैंडल बना है, ये बेस कैंडल है। उसके बाद जैसे ड्रॉप बेस ड्रॉप, रैली बेस रैली, जैसी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, कहाँ से आपको अच्छा मोमेंटम मिल रहा है। क्योंकि देखो आपको ट्रेड करना पड़ेगा ऑपरेटर के साथ, ऑपरेटर के अगेंस्ट आप ट्रेड करके प्रॉफिट कभी जिंदगी में नहीं कर सकते हो, ठीक है। और प्रॉफिट कभी जिंदगी में नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर एक हैवी कैपिटल के साथ मार्केट में बैठे हुए हैं, और वो जहाँ से चाहेंगे वहाँ से मार्केट को उठा सकते हैं, और जहाँ से चाहेंगे मार्केट को गिरा सकते हैं। मार्केट उनके इशारे पे चलता है, ना कि हमारे और आपके जो रिटेल ट्रेडर उनके इशारों पर नहीं चलता मार्केट। मार्केट चलता है ऑपरेटर पे, ऑपरेटर जैसे चाहेंगे उस तरह से मार्केट को घुमा सकते हैं। मार्केट में क्या है, जैसे ये हमने बोल दिया डबल टॉप है, तो ये सब क्या है, डंडा ट्रेडिंग है। सपोर्ट ये हमने ड्रॉ कर दिया, और ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये इस तरह से हमने इसे एक लाइन खींच दिया। दिस इज कॉल्ड अ डंडा ट्रेडिंग और नथिंग मोर देन इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ऑपरेटर को पता है कि जो रिटेल ट्रेडर हैं वो क्या करें, ब्रेकआउट पे लेंगे, यहाँ से बाई कर लेंगे। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि रिटेस्ट का वेट करो, रिटेस्ट का वेट करो, रिटेस्ट मिलता है तो ही ट्रेड बनाओ, नहीं तो नहीं बनाओ। अब चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा आपको जो है वो साइकोलॉजी पे भी वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेटर के हिसाब से आप चलोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, ऑपरेटर के हिसाब से अगर नहीं चलोगे आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आप लॉस में अपना क्लोज करो, ट्रेडिंग डे आपको लॉस में क्लोज करना पड़ेगा, ऑपरेटर के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। कल के लिए क्या आउटलुक रखेंगे रहेगा, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, जो फिन निफ्टी में ट्रेड करते हैं, अभी थोड़ा सा आउटलुक उसका भी ले लेंगे, फिन निफ्टी में कैसे क्या रहेगा। आरएसआई पे बात कर लेते हैं। तो आरएसआई देखो, अभी जनरली क्या है, मार्केट जो है वो 70 पे है, मार्केट है ना, सॉरी, मार्केट जो है वो 70 को टच करके देखो। मार्केट एक चीज़ और आप देखना, कभी भी ट्रेड बनाओ ना, ओवरबॉट पे बनाओ। जब मार्केट में ओवरबॉट आ जाता है तो जैसे पीई आपको लेना है, तो पीई लेना है तो एक सिंपल सा रूल आप रखो कि आरएसआई जब आपका 70 या 80 पे होगा तो आप पीई बाई कर सकते हो। वहाँ पे क्या होगा कि आपको स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिलेगा, मगर जो है वो ट्रेड बड़ा मिल जाएगा, टारगेट बहुत बड़ा मिल जाएगा। क्योंकि ऑलमोस्ट जब इस तरह से मार्केट जब भी 70 पे आ गया फॉल देगा, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट ज़्यादा देखने को मिला, देखो रेंज बाउंड मार्केट था, और 60 to 40 के बीच में मार्केट हमेशा आपको साइडवेज ही दिखेगा। तो हमें क्या वेट करना है, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, 70 पे आया, एक फॉल मिला, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना, और उसके बाद देखो फिर वहीं पे 60 पे गया है, 60 से अब गया है, फिर एक फॉल देखने को मिला है। जब यहाँ तक मार्केट जो है ना ऑलमोस्ट जो है 20 के पास या 30 के पास जब आया मार्केट, तो एक अच्छा खासा जो है बाउंस मिला है मार्केट में। तो इस तरह से आप देखो 20, 25 और 30, ये एक आप रेशियो रख लो कि मार्केट जब यहाँ से आएगा कोई जो है वो यहाँ पे बुलिस ट्रेड दिखाएगा, बुलिस कुछ आइडेंटिफिकेशन देता है, जैसे यहाँ पे हैमर कैंडल बन जाता है इस तरह से। तो इस तरह की चीज़ें जब आपको यहाँ पे बन जाता है, या हैंगिंग मैन बन जाता है, हैंगिंग मैन पैटर्न, ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, या फिर आप कह लो कि बुलिस एंगल्फिंग बनता है, बुलिस एंगल्फिंग का ये बनता है। तो ये सब कुछ चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न्स है जो आपको इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। देखो सीओटी नहीं होती कि 100% कोई नहीं कर सकता कि 100% मार्केट यहाँ से बाउंस ही करेगा, मगर एक जो है वो प्रिडिक्शन होता है, एनालिसिस होता है कि भाई जब आरएसआई 20 पे जाए, देखो 20 पे जाएगा तो थोड़ा सा क्या है, मार्केट में आपको बाइंग देखने को मिलेगा, थोड़ा 29, 20, 19, 18 के बाद आपको बाउंस बैक दिखेगा। प्रीवियस डेटा चेक करो, चार्ट रीडिंग चेक करो, चार्ट रीडिंग करो, आपको दिखेगा। आरएसआई को प्रीवियस चेक करो, आपको दिखेगा।
तो मार्केट में आपको देखो यहाँ पे जब मार्केट आता है, अभी इसको आने का वेट करो, आप अपडेट लेना होगा तो इसको आने के लिए वेट करो। जब भी यहाँ पे मार्केट आता है 30 पे 25 पे आता है, तो यहाँ से आप अप साइड के लिए व्यू बना सकते हो। जब भी मार्केट 70 80 पे जाता है तो वहाँ से डाउन साइड के लिए व्यू बना सकते हो। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो, ट्रेल करते जा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप व्यू बना सकते हो। यहाँ पे भी आपको क्या देखना पड़ेगा, कैंडल स्टिक पैटर्न देखना पड़ेगा, कोई रिवर्सल चार्ट देखना पड़ेगा, कोई बेरिश चीज़ें देखनी पड़ेगी यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 3 ब्लैक क्लाउड्स देख सकते हो आप, बेरिश एंगल्फिंग देख सकते हो यहाँ पे, आप देख सकते हो डार्क क्लाउड कवर देख सकते हो, और भी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो यहाँ पे। आप बेरिश हैमर देख सकते हो, और इवनिंग स्टार देख सकते हो आप, यहाँ पे इवनिंग स्टार बनता है वो चीज़ें देख सकते हो। तो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको पढ़ना पड़ेगा, चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि क्या बन रहा है, क्या कौन से पैटर्न है, किस तरह से पैटर्न वर्क कर रहा है। तो इस तरह से चीज़ देख के आप ट्रेड ले सकते हो। कल के लिए आउटलुक क्या रखेंगे वो एक बार देख लेते हैं। आउटलुक कल के क्या रहेगा, कहाँ पे सेफ ट्रेड मिलेगा, ठीक है। तो उस चीज़ को देख लेते हैं। जो फिबोनाची का लेवल है ऑलरेडी लगा हुआ है, इसमें लेवल कहाँ कहाँ पे लेवल्स है। मार्केट को इस रेंज में बिल्कुल अवॉइड कर देना अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट। थोड़ा सा क्या है, फ्लैट टू नेगेटिव ही है, हो सकता है मार्केट कल थोड़ा सा पॉजिटिव दिखे आपको कि ऑलमोस्ट 2 दिन से जो है मार्केट जो है वो खास करके मिड कैप जो है वो ज़्यादा टूट रहे हैं। तो ये इस रेंज में बिल्कुल अवॉइड कर देना। इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है या फिर आप जो है ना सेफ ट्रेडर इसके ऊपर लेना। जो फर्स्ट टारगेट होगा 21,100, और जब तक इसके ऊपर है ना, इस मार्केट इसके ऊपर 15 मिनट सस्टेन करता है 22,022 पे सस्टेन करता है, और कोई बुलिश कैंडल्स बनते हैं यहाँ पे, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हैं, तो आप साइड का व्यू बनाना। फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा, थर्ड टारगेट ये, और फोर्थ टारगेट आपका आज का हाई होगा। गैप अप और गैप डाउन के सिनेरियो में क्या है कि गैप डाउन मान के चलो यहाँ ओपन होता है, इस रेंज में हमें बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है जहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है। आइदर ब्रेकआउट देता है ऊपर, लेवल लगे हुए उस हिसाब से आप प्ले कर लीजिएगा, बाकी मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। और ट्रेलिंग बिल्कुल कीजिएगा, ये लेवल है मार्केट को इस लेवल से नीचे निकलता है ना, एक अच्छा मूव आपको जो है पॉसिबल है इसके नीचे आपका 21,925 के नीचे अगर मार्केट निकला तो ऑलमोस्ट जो है वो देखो कहाँ तक के टारगेट्स मिल सकते हैं वो आप एक चेकआउट कर लो। ये सारे लेवल लगे हुए हैं, ये कहाँ तक आपको मूव दे सकते हैं एज पर द फिबोनाची लेवल्स भी है। तो फिबोनाची के लेवल के हिसाब से देखो ये जो है मेन मार्केट का सपोर्ट है, जो यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये सपोर्ट है, मेन जो सपोर्ट मार्केट का यही है 21,925 का जो है ये ऑलमोस्ट सपोर्ट है। ये एक अच्छा सपोर्ट है 21,900 का। ये जैसे ब्रेक होता है ना, या 900 का जो है लेवल मान लो, ये 900 का लेवल 21,900 का लेवल ब्रेक डाउन मिलता है, शार्प डाउन मूव मिलेगा, एक अच्छा मूव मिल सकता है डाउन साइड के लिए। अप साइड के लिए व्यू क्या रहेगा, गैप अप ओपन होता है, इसके ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करता है मार्केट, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, इसके ऊपर निकलता है, अच्छा मूव मिलेगा। देखो जनरली मार्केट को इस मूव से या इससे ऊपर निकलना चाहिए, इस जो फिबोनाची लेवल है इससे ऊपर निकलता है 22,100 के नीचे ऊपर निकलेगा, अच्छा मूव मिलेगा। कर लेते हैं बैंक निफ्टी को, टाइम फ्रेम होगा 4 मिनट का, रिकैप कर लेंगे। और मार्केट जो है गैप डाउन ओपन होने के बाद जो है एग्जैक्ट लेवल 26,433 का जो अपना बीटी लेवल है, जो अपना ऑपरेटर लेवल है, वहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ देखो ब्रेकआउट मिला है, ब्रेकआउट के बाद कोई रिटेस्ट नहीं, रिटेस्ट के बाद मार्केट ने एग्जैक्ट लेवल 46,666 से रिजेक्शन लेके एक कॉल दिया है, और सेम लेवल 26,300, तो ये जो लेवल है यहाँ से रिजेक्शन लिया है, ये लेवल अपना जो है 46,381 यहाँ से रिजेक्शन मार्केट ने लेकर, और यहाँ से देखो ये बाउंस, फिर डीप, फिर बाउंस, फिर थोड़ा साइडवेज हो गया मार्केट, उसके बाद एक फॉल मिला है, ऑलमोस्ट यहाँ तक फॉल मिला था। तो अब यहाँ पे देखो ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले, उसके बाद पहले क्या करेंगे हम लोग ट्रेंड लाइन लगा लेंगे। जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है, तो ट्रेंड लाइन से क्या होता है कि मार्केट जो ट्रेंड किस ट्रेंड में किस डायरेक्शन में क्या ट्रेंड फॉलो कर रहा है मार्केट, और मार्केट देखो फॉलो क्या कर रहा है, ट्रेंड लाइन क्यों लगाते हैं, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ से क्या हुआ, फॉल हो गया, फिर मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन पे आया ना, जो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, हायर लोअर हाई लोअर लो में चल रहा है। ये मार्केट जो है ना लोअर हाई और लोअर लो के फॉर्म में चल रहा है। अब यहाँ मार्केट ने क्या किया, यहाँ से फिर एक फॉल किया, जब भी रेजिस्टेंस पे आ रहा है यहाँ पे फॉल दिया, फिर यहाँ पे आया, फिर एक फॉल दिया, यहाँ पे आया, फिर एक बहुत अच्छा खासा डिप मिला। अब इस ट्रेड को हम लोग कैसे कैच कर सकते थे, इस तरह का ट्रेड को कैसे कैच कर सकते थे। देखो जनरली क्या है कि मार्केट ने यहाँ पे ये जो लेवल था, ये जो लेवल 46,433 का लेवल है, अब मार्केट ने यहाँ पे जो है ब्रेकडाउन दिया है, ब्रेकडाउन के बाद यहाँ ब्रेकडाउन मिला है, ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट भी हुआ है, रिटेस्ट के बाद जो है आप एंट्री बना सकते थे। मगर जनरली क्या है कि हम लोग इसका जो है वो वेट करते हैं, किस चीज़ का वेट करते हैं हम लोग, कंफर्मेशन का, जो सेफ ट्रेडर कंफर्मेशन हाई ब्रेक होना चाहिए। मार्केट ने एक ही कैंडल में इतना बड़ा हाई ब्रेक कर दिया कि आपको जो है कहीं पे एंट्री पॉइंट मिला ही नहीं, और जनरली जो रनिंग कैंडल में इसका एसएल रख के ये एसएल रख कर और ट्रेड ले सकते थे, तो ये लेकर और ले सकते थे। वैसे कोई जेन्युइन ट्रेड नहीं था कि हाँ इस चीज़ को कैच कर सकते थे। क्यों नहीं कैच कर सकते थे, देखो ब्रेकआउट तो यहाँ पे भी मिला है, यहाँ पे मार्केट से रिवर्स हो गया, ब्रेकआउट जो है यहाँ पे ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन जो है यहाँ पे मिला मगर रिटेस्ट नहीं मिला, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला रिटेस्ट नहीं मिला, यहाँ पे क्या है ब्रेकडाउन मिला है मगर रिटेस्ट नहीं मिला, यहाँ पे भी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया मगर रिटेस्ट जो है ये रिटेस्ट करने आया मगर इसका हाई ब्रेक नहीं किया। अगर रिटेस्ट किया, इसका हाई ब्रेक करता तो एंट्री बनता साइड के लिए, मगर नहीं किया। ये फिर ब्रेकडाउन दिया मैं रिटेस्ट के लिए कैंडल के अंदर मूव कर गया, फिर यहाँ पे क्योंकि साइडवेज है तो इस वजह से ये मार्केट अप एंड डाउन देगा। उसके बाद इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट के बाद जो है ये रिटेस्टमेंट हुआ है, रिटेस्टमेंट के बाद देखो एक फॉल, कितना अच्छा फॉल मिला है, मगर ये जनरली कोई कैच किया नहीं होगा। क्यों नहीं कैच किया होगा, क्योंकि जो सेफ ट्रेडर है वो हाई ब्रेक होने के बाद अगला कैंडल में वो ट्रेड बनाते हैं, तो अगला कैंडल में ट्रेड बनता तब जब ये हाई इतना बड़ा, अब इतना बड़ा हाई कर दे तो इतना बड़ा कोई एसएल लेके, इतना बड़ा एसएल कोई भी नहीं लेगा। तो इसलिए जनरली जो है ये बहुत मोमेंट इस तरह के बहुत कम कैच हो पाते हैं जो है। अब कोई कह रहा है कि हमने कैच किया है, वो अलग चीज़ है कि बोल देगा कि हाँ जी कैच किया है, उन्हें भी पता है कितना प्रॉफिट किया होगा उन्होंने। अब यहाँ पे देखो जनरली मार्केट ने इस लेवल से 25,000 ये लेवल अगर एग्जैक्ट चेक करूँ क्या लेवल है जहाँ से बाउंस किया मार्केट ने, तो ये लेवल था हमारे 46,033 का लेवल। तो प्रॉपर देखो लेवल किस तरह से वर्क कर रहे हैं, ये मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे मार्केट में जो है, ये देखो कि कितना प्रॉपर वर्क कर रहा है। ये देखो ये 33 का लेवल था जहाँ से मार्केट ने ये बाउंस लिया है, एग्जैक्ट लेवल बाउंस लिया है, देख लो। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, अब एग्जैक्ट जो एपिंग पॉइंट 91 भी है, ये भी चेक कर लेना, ये 33 होना चाहिए। चलो
तो यहाँ से पिंक पॉइंट से यहाँ से बाउंस किया मार्केट, तो इसलिए लेवल वर्क करते हैं। और आरएसआई भी देखो कितना 30 के है, तो आरएसआई भी आप ध्यान रखना कि आरएसआई भी क्या है, यहाँ पे मार्केट ने डबल बॉटम यहाँ पे आरएसआई में फॉर्मेशन हुआ है। डबल बॉटम का फॉर्मेशन देखो, ये है बॉटम है, एक ये बॉटम बना है, उसके बाद देखो बाउंस किया मार्केट ने। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है एक देखो ये डब्लू पैटर्न का है, ये नेकलाइन ब्रेक हुआ है, मार्केट ने रिटेस्ट भी किया है और रिटेस्ट के बाद देखो मार्केट जो है शूट किया है, तो ये कैच कर सकते थे ये। और मैं ये नहीं कहूँगा इजीली कैच हुआ होगा, क्योंकि देखो मार्केट ये रनिंग कैंडल का ट्रेड है, इतना हुआ है फिर, क्योंकि जब इसका हाई ब्रेक किया तो यहाँ ऑलमोस्ट ब्रेक हुआ। अब कोई इतना बड़ा एसएल रख के नहीं ट्रेड करेगा। तो जनरली क्या है, मार्केट में अगर सेटअप मिलता है तो ट्रेड अच्छा बनता है। मार्केट में इस तरह से ये रिटेस्ट दिया है, ऐसा नहीं रिटेस्ट नहीं मिला, यहाँ रिटेस्ट मिला है, मगर इसका हाई ब्रेक करने का हम लोग वेट करेंगे। तो हाई यहाँ ब्रेक किया तो एसएल इतना बड़ा नहीं ले सकते हम लोग कभी भी। तो ये क्या है, रनिंग कैंडल का ट्रेड है, तो रनिंग कैंडल में जिन्हें बनाया होगा। बाकी मैंने आज की डेट में मैंने कोई भी प्रॉफिट या कोई भी ट्रेड नहीं किया, और ना ही मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे कोई लेवल भेजा उस तरह का कि जो लोग जो है प्रॉफिट कर पाए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इस तरह के मार्केट में जो है वो बेसिकली बिगिनर हमेशा लॉस करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको डायरेक्शनल प्ले जब तक नहीं मिलेगा तो नहीं कर पाएंगे। चलो एक दिन प्रॉफिट कर लिया, उनका साइकोलॉजी जो है वो खराब हो जाएगा। ये इस तरह का प्रॉफिट कर लिया, चलो इस तरह से मार्केट हमने ले लिया, तो साइकोलॉजी कहीं ना कहीं उनका खराब हो जाएगा। नहीं, इस तरह का ट्रेड मैं नहीं, जनरली नहीं बोलूंगा कि मैं इस तरह ट्रेड जो है वो नहीं करता। मगर हाँ, ये कर सकते हो कि अगर रनिंग कैंडल का अगर आप रिस्क ज़्यादा लेते हो, रिस्की ट्रेडर हो, तो आप इजीली आप इस चीज़ को कैच कर सकते हो। रनिंग का जो भी है वो कैच कर सकते हो, मगर अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड अपने हिसाब से देखना होगा। क्योंकि मेरा जो सेटअप है वो सेटअप, या ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिटेस्ट करेगा, हाई ब्रेक करेगा, उसके बाद मैं अपसाइड की एंट्री बनाऊंगा। एसएल मेरा जो होगा वो जो रिटेस्ट कैंडल है उसके ऊपर होगा। मेरा सेटअप ये है। आरएसआई भी चेक करूंगा, मैं सब कुछ वॉल्यूम्स भी चेक करूंगा, मैं बेस कैंडल भी चेक करूंगा, मैं रैली भी चेक करूंगा, मैं ड्रॉप भी चेक करूंगा, मैं सब कुछ चेक करने के बाद ही ट्रेड बनाता हूँ, नहीं तो मैं ट्रेड बनाता ही नहीं। यहाँ पे मार्केट जो है देखो, यहाँ पे एग्जैक्ट लेवल 46,733 से रिजेक्शन लिया है, एक डिप दिया, सपोर्ट लिया 46 का। लेवल देखो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, लेवल आप लोग लगाओ इतना इजीली। लेवल लगाने का मैंने आपको बोल दिया है कि 33 आप जितने भी मार्केट में चल रहे हैं, जो भी रेंज है 46,033 का, इस तरह से लगा सकते हो आप। तो इस तरह से आप लेवल लगाओ। यहाँ पे फिर बाउंस किया मार्केट। अब इस तरह के मार्केट में आप क्या ट्रेड करोगे, आप बताओ। इस तरह के मार्केट में क्या ट्रेड करोगे जो 100 पॉइंट के रेंज में ही घूम रहा है, ऑलमोस्ट जो है 99 पॉइंट्स के रेंज में, 100 पॉइंट के रेंज में ही घूम रहा है, तो क्या ट्रेड होगा इसमें बताओ। यहाँ से ब्रेकआउट मिला है, उसके बाद मार्केट तो ये है। तो ये जिसने कैच किया होगा, मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। कल के लिए आउटलुक जो देख लेंगे एक बार। अब आउटलुक जो है वो कल का मार्केट का आउटलुक रहेगा, इस जोन में बिल्कुल ट्रेड नहीं करना। फ्लैट ओपन होता है या गैप अप यहाँ पे ओपन होता है तो बिल्कुल ट्रेड नहीं करना, इस रेंज को बिल्कुल छोड़ देना है। ये रेंज में कोई भी ट्रेड आप नहीं करोगे। इसके ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है, सस्टेन करता है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल सिंपल रखेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करेंगे। यहाँ गैप अप ओपन होता है तो हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। यहाँ पे ओपन होता है, हम ये लेवल ब्रेक होने का 666 का जो लेवल है, ये लेवल ब्रेक होने का वेट करेंगे। फर्स्ट लेवल ये बना, सेकंड, थर्ड, ठीक है। बाकी टेलीग्राम में मैं अपडेट कर दूंगा। नहीं तो फिर यहाँ अगर गैप अप ओपन होता है तो सस्टेन करे, कोई हमें जो है वो यहाँ पे कोई कैंडल पैटर्न जो है बुलिश कैंडल पैटर्न्स दिखता है तो हम अपसाइड के लिए व्यू रखेंगे और यहाँ तक जो है हम कैच कर सकते हैं। डाउन साइड में इसके नीचे मार्केट निकलेगा तो अच्छा जो है मूव मिल सकता है। जो मूव मिलेगा आपको, फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट जो ये होगा 333 का, और उसके बाद ये लेवल होगा, और यहाँ तक का जो लेवल कैच कर सकते हैं डाउन साइड में ये जो लेवल लगे हुए हैं। बाकी साथ साथ आपको जो चीजें और भी फॉलो करनी होंगी, जैसे रिटेस्ट फॉलो करना है, आपको रिटेस्ट मिलता है तो ही जाना है। प्लस आपको जो है अपने एसएल को ट्रेल करते रहना है, जैसे भी स्विंग बनता है या फिर जो प्राइस स्टार्ट है उस पर अगर रनिंग कैंडल में गए तो बाई कैंडल टू कैंडल आप अपने को ट्रेल कर लीजिए। देखिए लॉस बिल्कुल नहीं लेना है, आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं तो कल आपका कैपिटल रहेगा तो कल प्रॉफिट कर लोगे, पहला से। दूसरी चीज ये है कि मार्केट में अगर कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल रहे हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेलिंग एसएल जाता है तो भी आप प्रॉफिट में निकलते हो, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकलो तब भी कोई दिक्कत नहीं। मगर एक दिन ऐसा आएगा कि आप लॉन्ग कैच करोगे, ट्रेड को ट्रेल करते चले जाओगे, बहुत लॉन्ग कैच कर लोगे, ऑलमोस्ट सारे लॉस रिकवर हो जाएंगे। देखो मार्केट से लॉस रिकवर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो लॉस रिकवर किया जा सकता है जो लॉस चले गया है। मगर लॉस के पीछे भागकर आप रिकवर करने की कोशिश करोगे, कभी रिकवर नहीं कर पाओगे, और 2-4 लाख 10 लाख 15 लाख और आप मार्केट को दे दोगे। तो इसलिए लॉस के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है आपको, कि लॉस रिकवर करने के पीछे नहीं भागना है कभी भी। लॉस क्यों हो रहे हैं उस चीज़ के पीछे भागना है आपको। लॉस क्यों हो रहे हैं वो आप ट्रेड बुक बनाओ, आप क्या ट्रेड कर रहे हो, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, आपसे क्या गलतियां हो रही हैं, जो आप उसका ट्रेड बुक बनाओ, वो गलतियां रिपीट दोबारा ना हो। उसके लिए आप उसको सामने अपने स्क्रीन के सामने लगाओ कि ये गलती मैं कर रहा हूँ, दोबारा नहीं कर रहा हूँ। जैसे ओवर ट्रेडिंग हो गया, एसएल नहीं लगाना होना है, एसएल को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि हाँ जी एसएल लग गया है, तो ये सब चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं आपको एक बड़े लॉस की तरफ लेकर जाएगा। तो इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कभी भी मार्केट में एसएल टिकर हो रहा है, बिल्कुल एसएल लेकर निकल जाओगे। इधर आपका एसएल हिट करने का मार्केट 2000-4000 पॉइंट शूट कर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अपने एसएल को आप एक्सेप्ट करना सीखो, पहला चीज, ठीक है। ये आउटलुक मैंने